अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर के ताइवान पहुंचने पर चीन ने एक्शन शुरू कर दिया है और चीन ने ताइवान के करीब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन का कहना है कि वो क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा करेगा। यही नहीं, चीन ने रात करीब 3 बजे अमेरिकी राजदूत को बुलाकर पेलोसी के दौरे का विरोध भी किया है। ताइवान संकट पर अब रूस भी चीन के साथ आ गया है। रूस ने पेलोसी के ताइवान दौरे को उकसाने वाली कार्रवाई बताया। उधर जर्मनी इस मामले में ताइवान के समर्थन में उतर आया है। जर्मनी ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो वो ताइवान की मदद करेगा। और अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने को लेकर अब स्थिति क्या है, ये आपको बता रहे हैं। चीन ने ताइवान को बार बार धमकी देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर वो यहां पर आई तो 50 मिनट में चीन की सेना अपनी ड्रिल शुरू कर देगी। अब सवाल यह है कि क्या नैन्सी पेलोसी के आने की कीमत ताइवान को चुकानी पड़ेगी? चीन इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वहीं नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर ताइवान ने जोरदार स्वागत किया है और साफ है कि नैन्सी पेलोसी पर चीन की धमकियां बेअसर दिख रही हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन ताइवान तनाव से जुड़ी इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी आपको दे देते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी न्यू ताइपे में ताइवान की संसद पहुंच गई। संसद में उन्होंने ताइवान संसद के डिप्टी स्पीकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान का अच्छा दोस्त है अमेरिका। और ताइवान का अच्छा दोस्त बताना ये अमेरिका के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। नैन्सी ने कहा है कि हमारा ये दौरा मानवाधिकारों, व्यापार और सुरक्षा को लेकर है और साथ ही कहा कि हम ताइवान की बात सुनने और उनसे सीखने के लिए यहां पर आए। इस पूरे मामले में नैन्सी पेलोसी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। They came here, we all did, to listen, to learn from you as to how we can go forward together. We commend Taiwan for being one of the freest societies in the world, for your success in addressing the COVID issue, which is a health issue, a security issue, an economic issue, and a governance. So now we look forward to our conversation about how we can work together, learning from you and sharing some thoughts ourselves on how to protect the planet from the climate crisis. We thank you for your leadership. We want the world to recognize that. But our visit was about human rights, was about unfair trade practices, and it was about security issue. तो नैन्सी पेलोसी ने क्या कहा ये आपने सुना। चीन ने ताइवान को बार बार धमकी देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी यहां पर आती हैं तो 50 मिनट के अंदर चीन की सेना अपनी ड्रिल शुरू कर देगी। ये ठीक वैसा ही युद्ध अभ्यास है जैसा रूस ने यूक्रेन पर हमले से पहले किया था। अब सवाल यह है कि क्या रूस की ही तरह चीन भी ताइवान पर हमला करने वाला है? नहीं, नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर ताइवान ने उनका जोरदार स्वागत किया है। अब साफ है कि चीन की धमकियां बेअसर दिख रही हैं। पॉलिसी पहुंची ताइवान, भड़का चीन। अमेरिका और चीन में बड़ी टेंशन। चीन की ताइवान से टक्कर तय। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान की धरती पर कदम रख दिया है। चीन ने भी धमकी भरे अंदाज में अपनी सेना की ड्रिल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन के 21 मिलिट्री एयरक्राफ्ट आइलैंड के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ में पहुंच गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स ने ताइवान को घेरने का काम शुरू कर दिया है। बस इंतजार है एक आदेश का।
और आदेश मिलते ही चीनी सेना फुल एक्शन मोड में आ जाएगी। चीन ने धमकी दी थी कि अगर पॉलिसी ताइवान की धरती पर पहुंचेगी तो चीन 50 मिनट के भीतर ही ताइवान के आसपास सैन्य ड्रिल शुरू कर देगा। इसके बाद कुछ भी संभव है, यानी चीन के निशाने पर सीधे सीधे ताइवान होगा। चीन ने सीसीटीवी के जरिए भी अपनी आपत्ति जताई है। 8月2号，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。 जहां एक तरफ चीन आग बबूला हो रहा है, वहीं अमेरिका में नंबर 3 पावरफुल नेता नैन्सी पेलोसी का ताइवान ने भव्य स्वागत किया है। उनके स्वागत में शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में थैंक यू यूएस वेलकम संदेश बता रहे हैं कि पेलोसी की यात्रा ताइवान और अमेरिका के लिए कितनी अहम है। पेलोसी अमेरिका से यहां तक कड़ी सुरक्षा में पहुंची हैं। चीन की धमकियों के बावजूद पेलोसी की यात्रा से पहले अमेरिका ने 4 युद्धपोत और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास तैनात किया था। अमेरिका ने भी चीन को साफ संदेश दिया है। I think the view of a number of senators is that we should close ranks now and not let the Chinese Communist Party try to drive wedges between American elected officials or the White House on whether or not she should be there. She's there. We're supporting the trip and we're closing ranks behind her. आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के लिए अमेरिका ने अपने 13 एयरक्राफ्ट ताइवान की तरफ रवाना किए। इन विमानों ने पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट किया। इन विमानों ने जापान से उड़ान भरी है, जिसमें 8 फाइटर जेट जबकि 5 टैंकर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 4 जंगी जहाजों को भी ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी दी कि नैन्सी पेलोसी 140 करोड़ लोगों को अपना दुश्मन बना रही है। चीन की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसके पक्ष में रूस भी आखड़ा हुआ है। रूस ने पेलोसी की ताइवान यात्रा को उकसाने वाला बताया है। Мы исходим из того, что существует только один Китай. Правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. चीन ने ताइवान के खिलाफ 6 तरफ से सैन्य अभ्यास का ऐलान किया था। चीन का मकसद ताइवान को डरा धमका कर रखना है, जबकि अमेरिका बार बार लोकतंत्र कायम करने की बात कर रहा है। लेकिन ताइवान सैन्य ताकत के मुकाबले चीन के आगे कहीं नहीं टिकता है। द मिलिट्री बैलेंस 2002 के डेटा के मुताबिक चीनी सेना 9,65,000 है और ताइवान महज 94,000। चीन के पास नेवी 2,60,000 तो वहीं ताइवान के पास 40,000। अगर एयरफोर्स की बात करें तो चीन के पास 3,95,000 और ताइवान के पास सिर्फ 35,000। चीन के पास 5400 टैंक्स हैं, ताइवान 650। चीन के पास एयरक्राफ्ट्स 3,227 प्लस, ताइवान 504 प्लस। चीन के पास सबमरीन 59 है और ताइवान के पास महज 4। ताइवान और चीन के बीच 36 का आंकड़ा बेहद पुराना है। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है, वहीं ताइवान खुद को आजाद देश बताता है। ताइवान की अपनी चुनी हुई सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे 2 सहयोगी। कृष्ण मोहन हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही 2 गेस्ट भी हमारे साथ, कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू रक्षा विशेषज्ञ और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ भी इस बातचीत में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन, सबसे पहला सवाल आपसे। चीन ने लाख विरोध किया, लाख धमकियां दी, लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी आखिरकार पहुंच ही गई ताइवान। अब यहां से आगे क्या? इस विवाद को हवा देकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान पहुंचाकर अमेरिका इससे हासिल क्या करना चाहता है? चीन को और दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, आगे क्या, ये तो पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच रही है। पश्चिम में पहले ही फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और दूसरी पश्चिमी ताकतें अपरोक्ष रूप से उस युद्ध में शामिल हैं और पूरा यूरोप, बल्कि ये कहें कि आधा विश्व उस युद्ध की परेशानियां झेल रहा है, मंदी सामने आ रही है।
पूर्व में एक और मोर्चा खुल रहा है। ताइवान और चीन का विवाद पुराना है, हिस्टोरिकल उनकी समस्याएं हैं, जो चीन के पास अपने तर्क हैं और ताइवान के पास अपने तर्क हैं। बहरहाल अमेरिका हर हालत में ताइवान को बचाना चाहता है। इसमें ताइवान को लेकर अमेरिका को बचाने के पीछे शुद्ध रणनीतिक एक कहानी है। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने एसेट्स हैं जो इंडो पैसिफिक में हैं, परंपरागत रूप से हैं, पिछले 70-80 सालों से हैं, और अमेरिका किसी भी हालत में इंडो पैसिफिक में अपना वो कंट्रोल लूज नहीं करना चाहेगा। अगर चीन आज ताइवान पे कब्जा करता है, उसके बाद चीन रुकेगा नहीं। कल वो भारत या दूसरी जगहों पर और इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका के बेसेस हैं वहां तक खतरा पैदा करेगा, जापान तक खतरा पैदा करेगा। अमेरिका हर हालत में इसको रोकना चाहता है। सवाल यह है कि अब आगे क्या। पेलोसी आई, अमेरिका ने अपना एक ये सख्त रुख दिखाया कि चीन के लाख विरोध के बावजूद पेलोसी आई। चीन ने जो धमकी दी थी वो भी उसने पूरी की, उसने ड्रिल शुरू कर दी। यह भी धमकी दी है कि टेरिटोरियल वाटर्स में भी वो आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। टेरिटोरियल वाटर्स यानी वो जगह जहां ताइवान का कब्जा है कानूनी तौर पर, उन समुद्र का वो इलाका। अगर इतने करीब आते हैं, इसका मतलब है कि चीन एम्फीबियस वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है। ताइवान में अगर लड़ाई होगी, आर्मी का रोल बहुत कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा। लड़ाई नेवी और एयरफोर्स की होगी, और ऐसे में चीन अगर एम्फीबियस युद्ध की तैयारी एक्सरसाइज करता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। कृष्ण मोहन हमारे साथ मनीष भी जुड़े हैं। मनीष, नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा पूर्वी एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो भारत का रुख, भारत का स्टैंड इस पूरे मामले में क्या रहता है, वो भी बहुत अहम हो जाता है। देखिए, सबसे जो बड़ी बात हम आपको बताएं कि पहली बार नहीं हो रहा है कि चीन ने इस तरीके से एग्रेसिव पोस्टरिंग की है। आप याद करिए, जब यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे और ताइवान के प्रेसिडेंट जब यूएस के विजिट पर जा रहे थे, तो ठीक इसी तरीके से उस दौरान भी चाइना ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्टिंग की थी। अपने पीएलए को उन्होंने लाइव फायर ड्रिल में लगाया था, एक्सरसाइजेस की थी, लेकिन उसके बावजूद ताइवान के प्रेसिडेंट यूएस गए थे। यहां पर भी अगर आप देखें तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ना तो यूएस ना ही चाइना लड़ाई के मोड में है, क्योंकि एक तो ये है कि चाइना ने यूक्रेन का वॉर देखा है, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, ये पूरा यूरोप और अमेरिका इस वक्त एक साथ हैं, और एक तरीके से कहें तो फ्री मूवमेंट की, फ्री स्पीच की ये एक तरीके से लड़ाई है, क्योंकि पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि हर देश को आजादी होनी चाहिए, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जहां तक देखिए भारत की बात है तो भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है चाइना को लेकर के वन चाइना की, क्योंकि हमने तिब्बत को लेकर के अपना स्टैंड साफ कर दिया था, हमने तिब्बत को चाइना का हिस्सा माना है। भारत इस पूरे अगर देखें तो किसी तरीके का उन्होंने कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है, भारत ने दूरी बनाकर रखी है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर प्रेशर क्रिएट होगा और चूंकि हमारे इंटरेस्ट भी क्लैश करते हैं चाइना से, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत वेस्टर्न कंट्रीज के जरूर साथ होगा, लेकिन अगर इस वक्त की बात करें, ऑफिशियल लेवल की बात करें, तो भारत ने बिल्कुल अपने आप को दूर रखा है इस पूरे। आपने भारत के रुख को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। मनीष, मैं जल्दी से तेज टिक्कू साहब का रुख करूंगा। तेज टिक्कू, किसी भी चीज की टाइमिंग बड़ी अहम होती है। जिस वक्त दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले से चल रहा है, उस वक्त अमेरिका ने इस विवाद को हवा दी, नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा। क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहता है अमेरिका?